उधर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू पदयात्रा पर निकले और 7वां दिन है। झांसी में पदयात्रा को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। पदयात्रा के दौरान युवा करतब दिखाते नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से हिंदू एकता की हुंकार भर रहे हैं। बात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। एक तरफ जय श्री राम का उद्घोष, लहराता हुआ भगवा झंडा और वहीं हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प। बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा में देश भर से लोग पहुंचे हैं। लोगों में उत्साह है। झांसी में भी बाबा बागेश्वर की यात्रा को भारी समर्थन मिला। आज गांव के जो जहां से आए हैं, हम सब उस महाअभियान में निकले हैं। आजादी के समय में जो नजारा भारत में था, इस आजाद भारत में फिर से हम लोगों को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच से आजादी चाहिए। हिंदू कम हो रहा है, हिंदू जातियों में बंट गया है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम सब हिंदू एक होकर के बतलाएंगे। हिंदू एकता की अलख जगाने के लिए 9 दिन की पद यात्रा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकता का संदेश देने के साथ साथ लगातार जोश भर रहे हैं। क्या तुम जात पात, ऊंच नीच में पढ़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद में पढ़े? क्या तुम चाहते तुम्हारी जमीनें कोई और कब्जाए? तो एक ही उपाय है, अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जात पात और भेदभाव को दूर करने के लिए हिंदू को एक होना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर भी मुखर होकर बात की। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान भी दे डाला। बाबा ने कहा, एक धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को हर हाल में एक होना होगा। हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि इस देश में धर्म विरोधी केवल और केवल अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो इस दुनिया की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। केवल एक विशेष समुदाय के लोगों का राज्य रहे, ये इस देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज से निपटने का उपाय हिंदुओं की एकता और एक देश हिंदुओं के नाम। जब पद यात्रा झांसी के लुहारी गांव में पहुंची तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान युवाओं ने हैरतअंगेज करतब भी दिखाए, जिसे देखकर बाबा बागेश्वर भी आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ा सा पीछे का गैप बनाए, थोड़ा सा पीछे का गैप बनवाए। पद यात्रा जहां भी रुक रही है वहां भगवामय माहौल नजर आ रहा है। 29 नवंबर को यात्रा का समापन होना है। हर हाल में हिंदुओं को अब आगे आना होगा और इस मुहिम का भरपूर समर्थन भी होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है और भीड़ काफी उमड़ रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और भोपाल में बीजेपी की एक बड़ी बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। संगठन चुनाव को दरअसल लेकर ये बैठक बुलाई गई है और इसमें बीजेपी के नेता जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। सांसदों को बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया बैठक में शामिल होने के लिए। इसके अलावा भी तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है, चाहे वो महापौर हैं उनको भी बुलाया गया। तो ये बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। भोपाल में ये बड़ी बैठक बुलाई गई और संगठन में चुनाव होने, दरअसल इसमें जिलाध्यक्षों का भी चुनाव होना है, इसके अलावा मंडल अध्यक्षों का भी चुनाव होना है। तो इसके लिए तारीख तय करने के लिए माना जा रहा है कि दिसंबर में ये चुनाव संपन्न हो जाए। उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्वाचन होना है, चुनाव होना है। तो उसके लिए ये संगठन चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। 3 बजे इसका समय तय किया गया था और सांसद और विधायक जो हैं वो तो इस बैठक में शामिल होंगे ही। इसके अलावा तमाम अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। भोपाल में ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और संगठन चुनाव के लिहाज से इस बैठक को देखा जाए तो बहुत
अहम इसके मायने। रमाकांत दुबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमाकांत से जानते हैं इस बैठक को लेकर कि ये तो साफ है कि संगठन के चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है रमाकांत, लेकिन और क्या जानकारी, कौन कौन पहुंच रहा है इस बैठक में और कब तक ये बैठक शुरू होने वाली है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बैठक जो है वो मुख्य रूप से संगठन के चुनावों को लेकर ही बुलाई गई है और इसमें जो है संगठन के राष्ट्रीय सह प्रभारी शिव प्रकाश जी, क्षेत्रीय सह प्रभारी अजय जामवाल जी और महामंत्री प्रदेश के जो हितानंद शर्मा जी वो हैं बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष BD शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को भी यहाँ बुलाया गया है, विधायकों को भी यहाँ बुलाया गया है और ये संगठन के चुनावों की तारीख तय करने के लिए ये बैठक विशेष तौर पर बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के लिहाज से 1 से 15 दिसंबर तक की तारीखों के बीच में जो है वो मंडल अध्यक्षों की और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की जानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है क्योंकि तमाम नेता जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और फिलहाल 3 के तरकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। मेरे साथ आप बने रहिए न्यूज़ 18 पर।